मेरा वाला वो थानेदार है। मैंने उस वार्डन का पता लगाया। वो आजकल बाल सुधार गृह में नहीं बल्कि महिला सुधार गृह में काम करती है और बहुत समय से तो वह यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आज आ जाएगी। बोले क्या? सच्ची आ जाएगी? भाभी बेस्ट फ्रेंड बैठ जाओ। भाभी भाभी बैठ जाओ। भाभी कैफे सॉरी सॉरी सर। सिद्धार्थ भाई आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब बस हमें उस वार्डन से वो सच्चाई निकलवानी कि उस रात बाल सुधार गृह में उसने हमारे खाने में बेहोशी की दवाई क्यों मिलाई और किसके कहने पर मिलाई। किसने हमारे थानेदार साहब को फंसाया और वहाँ मीडिया को बुलाया। भाभी उस दिन जो मैं खाना लेके आया था आपने वही खाना खाया था ना? आप इसको ऐसे ही अंदर नहीं लेके जा सकते, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। आपने रजिस्टर में एंट्री किया? नहीं। आप रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए, तब तक मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हो ना हो उस वार्डन ने चेकिंग के बहाने उस खाने में कुछ मिला दिया था। और मैंने याद है बेहोश होने से पहले वो औरत उस रात फोन पे किसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी आज उस एसीपी वीर प्रताप सिंह का काम ना खत्म ही समझो। लेकिन मैं ये पता ना लगा पाई कि वो किससे बात कर रही थी। अब बस कुछ भी करके हमें वो 5K का पर्दाफाश करना होगा। 5K? हाँ, कब, क्यों, कहाँ, किसके लिए और किसके साथ। फिर बेस्ट फ्रेंड प्लान क्या है? हाँ भाभी प्लान क्या है? सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। खम्मा गणी, खम्मा गणी, बैठ जाओ। हैं? बैठो बैठो। छोरी हमारा एक काम करेगी के काम से काकी? बदले में मैं ताजे ताजे हरियाली पेड़े से थारा मुंह मीठा करा दूंगी। देख 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 देख। कितने पैसे देगी और करना कैसे? अरे इतनी क्या उतावली हो रही है? फट फट। देख मारी बिंदनी इस महिला सुधार गृह में चोरी के इल्जाम का मैंने झूठा गवाही दी थी, तो इसमें मैं क्या करूं? तू उसको खिला पिला के बेहोश करा दे। हाँ तो मैं तलाक के कागजात पर उसका अंगूठा लगवा दूं। हाँ तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। मैं इन्हें बुला कर लाता हूँ। सबके सामने बात क्यों नहीं कर रहे वो लोग? जो बात है यहाँ करें। भाई दुर्गा से सबके सामने कैसे पूछ सकते हैं, इसलिए अलग से लेकर गए हैं। उन्हें सच में जानना है कि दुर्गा के साथ कुछ जोर जबरदस्ती हो रही है या नहीं। वो कैसी बातें कर रहे हो? तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, और दुर्गा के साथ कौन जोर जबरदस्ती करेगा? मैं सब जानता हूँ या नहीं ये किसे पता। सबको लगता है कि उन्हें पूरी जानकारी है, लेकिन असल में हम कितना कम जानते हैं वो वक्त के साथ साबित हो जाता है। मैंने जो देखा बस वही जान पाया, लेकिन मैंने जो देखा उसमें सच्चाई कितनी है इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। बड़े पापा क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं देख कर आता हूँ भाई और दुर्गा कहाँ है। जाओ जाकर देखो और जल्दी बुलाओ उन्हें और कह दो उन्हें ये ब्याह होकर रहेगा। अनुराग से कहो मुझे बात करनी है उससे। मैं जानना चाहता हूँ कि एग्जाम के बीच में उसको टाइम कैसे मिल गया यहाँ आने का, दुर्गा की शादी अटेंड करने का। जी मैं उन्हें बुला के लाता हूँ, बाकी भाई आएंगे या नहीं ये उन पर डिपेंड करता है। जितना कहा बस उतना करो। जी बड़े पापा।
कहाँ चले गए दोनों? दिखाई नहीं दे रहे। मुझे शादी किसी तरह से कैंसिल हो जाए ना तो इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। एक मिनट दुर्गा, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन तो नहीं है? मुझसे बहुत पहले ही ले लिया गया था। ग्रेट, मैंने भी अपना फोन स्विच ऑफ में डाल दिया। कम ऑन, चलो जल्दी आओ। भाई यहाँ सिर्फ दुर्गा से जवाब मांगने नहीं आए थे, उनके दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान था। दुर्गा के सामने जब वो खड़े हुए तो वो भी उनसे जाने के लिए कह नहीं पाई। क्या दुर्गा भाई के साथ भाग गई है? अनुभव, अनुराग, अनुभव, इतनी देर से कई बात हो रही है। अब तुम्हारे भी ये बेइज्जती से लग रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये शादी करूँ या ना करूँ। वैसे भी उस छोरी का चरित्र ठीक ना है, आपको सब पता है ना। समझा राजेश, थारे ही काम में लगाओ, हमारे को भी जल्दी। अनुभव, ये क्या अकेले आए? तुमसे कहा था दुर्गा अनुराग को साथ में लेके आना, कहाँ है दोनों? बड़े पापा, आपको कुछ बताना है तो बोलना है, सबके सामने बोलो। पर्सनल है। क्या हुआ है, बोलो। दुर्गा और भाई मिल नहीं रहे। मतलब? नमस्ते पंडित जी। जी, आपने जो जो सामान बोला था वो सब मैं ले आई हूँ। अच्छी बात है। विवाह का मुहूर्त 8 बजे का है और उसके पहले वो मिट्टी का सिंघोरा और उसका सिंदूर वट वृक्ष पर अर्पण कर देना और उसी वट वृक्ष पर लाल धागा बांध देना। और वो सिंघोरा मिट्टी का ही होना चाहिए। सिंदूर अर्पण की रस्म में कोई चूक नहीं होनी चाहिए बेटा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी पंडित जी, मिट्टी का सिंगोड़ा ही है, खास मार्केट से लेकर आई हूँ। ठीक है बेटा, रखते हैं। कल्याण हो। अम्मा और मंगल भी कथा में बिजी है, यही मौका है, निकल जाता हूं। आदित्य, कहाँ जा रहे हो? आदित्य बेटा, अभी पूजा खत्म कहाँ हुई है? यहाँ चांद 8 बजे निकलेगा। वो अम्मा, मैं शाम के लिए मिठाई लेने जा रहा था। लेकिन अदिति जी, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने ईशाना से कह के फोन से मिठाइयाँ मंगवा ली हैं, वो आ भी गई है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने मंगल, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। देखा आदित्य, मंगल सिर्फ तुम्हारी लंबी आयु और रक्षा के लिए ही व्रत नहीं करती, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बांटने लगी है धीरे धीरे। यार पूरा फंस गया हूं मैं, कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से, कैसे पहुंचूंगा सौम्या के पास 8 बजे? सौम्या प्लीज यार, बार बार फोन मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर किसी ने देख लिया तो। अरे मेरा सिंदूरदान टूट गया। अरे कुछ देर में हमारी शादी है, मुझे सिंदूर चढ़ाने का रिचुअल भी करना था, अब मैं क्या करूं? अरे सौम्या, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, दूसरी ले लो। अरे दूसरा कहाँ से लाऊंगी मैं? आदि, पंडित जी ने खास कहा था कि सिंदूरदान जो है ना वो मिट्टी का ही होना चाहिए। मैं पुरानी दिल्ली गई थी, वहां से लेकर आई थी, अब मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? आदि, सिंदूरदान का टूटना ना अब शगुन माना जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी शादी होगी ना आदित्य? ये वहम मत पालो यार, इट्स ओके, हो जाता है। इट्स नॉट ओके आदित्य, प्लीज मेरे लिए कैसे भी कहीं से एक सिंदूरदान ले आओ मिट्टी का, प्लीज आदित्य प्लीज। अरे सौम्या, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। ओके ओके, काम डाउन, मैं ले आऊंगा। ओके आदित्य, थैंक यू, आई लव यू, बाय।
हाँ मेरी ताई जी ने। हाय पुत्र। और संजू इधर आओ। और ये है संजू, मेरे होने वाले हस्बैंड। कल के बाद मैं इन्हें संजू नहीं बुलाऊंगी, थोड़ी ऑड सी फीलिंग है, लेकिन आई विल कॉल हिम हबी। और संजू का नाम फोन पे भी चेंज करना पड़ेगा, सोना, हनी, बेबी, ऐसा कुछ ठीक रहेगा ना? अच्छा रहेगा। कुछ काम हो जाए। वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम एंजॉय करो, हम कल मिलते हैं तुम्हारे एंगेजमेंट में। ओके ठीक है, कल टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? बाय बाय। देख रही हो बेबे नीति को, कैसे बाहर आ गई है ये। माना कि इसका ब्याह हो रहा है तो ब्याह की खुशी है इसे, लेकिन भला अपनी खुशी का ऐसे कोई ढिंडोरा पीटता है क्या, वो भी पार्वती के सामने। कहीं से पार्वती की नजर लग गई तो क्या मतलब? बेबे मैंने लग रहा है कि पार्वती ना नीति और संजू की सगाई में कोई स्यापा जरूर खड़ा करेगी, शायद होने नहीं देगी। लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई? पार्वती तो बड़ी खुश दिख रही है। बेबे ये जरूरी नहीं है कि जैसा दिखता है वैसा जरूर हो। वैसे भी मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मैं आपको बताना चाहूँ तो भी बता नहीं सकती। पुत्र क्यों है तेनू? मैंने टेंशन में क्यों है? ताई जी मैं सोच रहा हूँ अगर हमारा प्लान उल्टा पड़ गया तो मैं क्या करूँगा। प्लान उल्टा पड़ गया मतलब? ताई जी आप देखिए ना, हम परी के घर गए ढोल लेके, हमने डेकोरेशन करवाई, परी को शॉपिंग पे लेके गए। हमें लगा था कि परी को बुरा लगेगा और बुरा लगने के बाद वो कन्फेस कर लेगी कि वो हमारी परी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ताई जी टाइम निकलते जा रहा है, अगर उसने कन्फेस नहीं किया कि वो परी है तो क्या होगा ताई जी? होना की है पुत्र, वही होगा जो निधि ने सोच लिया है कि वो परी नहीं पार्वती है। हमें भी यही मानना पड़ेगा कि हमने गलत सोचा था पुत्र, कि वो पार्वती सिंगानिया है, हमारी परी नहीं है। नहीं ताई जी, वो पार्वती नहीं है, हमारी परी है, मैं जानता हूँ। हमारी परी जो हमसे कभी झूठ नहीं बोला करती थी, लेकिन जब से वो पार्वती बनी है ना, इतनी सफाई से झूठ बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो पार्वती है। एक मिनट पुत्र, तेनू होया की है? हाँ तो है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कभी कहता है कि वो परी है, फिर कहता है कि नहीं वो पार्वती है। देख पुत्र, कल तक इंतजार कर, अगर वो सच में हमारी परी है ना तो वो तेरे और नीति की सगाई कभी नहीं होने देगी। और मैंने अपने रब पर पूरा भरोसा है, ऐसा ही होगा पुत्र। ऐसा ही होना चाहिए ताई जी, ऐसा ही होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ भाभी, मैं खाना चोरी से ले आती हूँ और हम ऋषि को खिला देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मालिनी बुआ, मम्मी आप लोग नर्स को तंग करना बंद करो। सुम्मी को खुश देख लिया ना, पेट भर गया मेरा। मुझे ऋषि भैया से अकेले में बात करनी पड़ेगी। माँ बुआ आप दोनों बाहर बैठिए ना, रेस्ट करिए, आप थक गए होंगे। मैं यहाँ बैठती हूँ ऋषि भैया के पास, मैं ध्यान रखूंगी, आप बाहर जाके बैठ जाइए। मैं जानता हूँ भूमि, तू उस लिक्विड के डब्बे के बारे में बात करना चाहती है, गिल्टी फील कर रही होगी ना। वाह आप लोग जाओ, भूमि है ना मेरे पास बैठी है। ऋषि बेटा, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो भूमि क्या कर लेगी? भूमि सुम्मी की बहन है, ऋषि की बहन है, सब कर लेगी। क्या आप लोग? मैं जानता हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। ये भाई बहन क्या गुजर गुजर कर रहे हैं? वो लिक्विड का डब्बा, वो ऋषि, इतनी बड़ी घटना हो गई और आप सबने मुझे खबर देना जरूरी नहीं समझा? एक फोन तक नहीं किया मुझे। क्यों करे तुम्हें फोन? तो कोई सगी है हमारी? जता तो ऐसे रही है जैसे बड़ी फिक्र है तुम्हें हमारे ऋषि की।
भूमि, तुझे सच बताना है। ये ऋषि का बच्चा भूमि के सामने सारा सच ना उगल दे। डॉक्टर साहब, कृतिका ठीक तो हो जाएगी? टेंशन की वजह से बीपी बढ़ गया था, इसलिए ये बेहोश हो गई। देखिए, इनकी बेहोशी परेशानी की वजह नहीं है। एक्चुअली कृतिका की दिमागी हालत की मुझे टेंशन है। एक बार होश आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, थैंक यू। कृतिका, I'm really very sorry यार। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं भी मजबूर था यार। तुम प्लीज मेरी हालात समझो, प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry। देखो कृतिका, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुमसे, प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी हुआ ना उसको मैं ठीक कर दूंगा बहुत जल्द। सुन लिया? नहीं नहीं, अच्छे से सुन लो, देख लो और समझ लो। तीर्थ भैया वहां अपने प्यार के साथ है।